सभी टैक्स पेयर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए ITR 1 और ITR 4, लेकिन रिटर्न फाइल करने में न करें जल्दबाजी, फोरम में हुआ ये बड़ा बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, सभी टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आपको दी जाएगी, क्योंकि टैक्स पेयर्स को हर साल अपना ITR भरना होता है। ITR फॉर्म्स में बड़े बदलाव इनकम टैक्स विभाग के द्वारा किए गए हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने ITR के फॉर्म 1 और फॉर्म 4 जारी कर दिए हैं। नोटिफाइड ITR वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए लागू होंगे। ITR 1 और ITR 4 के नोटिफाई होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बाकी फॉर्म भी जल्द ही नोटिफाई हो जाएंगे। नए ITR फॉर्म में बड़े बदलाव हुए हैं। पहले ITR 1 में कैपिटल गेन टैक्स को दिखाने का प्रावधान नहीं था। अब नए बदलाव के बाद लिस्टेड इक्विटी शेयरों और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR 1 का इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले कैपिटल गेन की स्थिति में टैक्स पेयर्स को ITR 2 फॉर्म फाइल करना होता था, लेकिन अब इसे बदल दिया है। ITR 1 फॉर्म में इक्विटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को शामिल करने के अलावा और कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब ITR फॉर्म 1 में ही कैपिटल गेन्स को शामिल कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कौन कर सकेगा ITR 1 का इस्तेमाल? तो नोटिफिकेशन के मुताबिक इन स्थिति में ITR फॉर्म 1 का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पहला, 50 लाख रुपए तक की आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। दूसरा, सैलरी, इसके अलावा एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज जैसे अन्य स्रोत से कोई आय है तो वो भी ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, लिस्टेड इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से हुए 1.25 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपके पास में है तो आप ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर है कि 5,000 रुपये तक की कृषि आय वाले इंडिविजुअल्स भी ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इन स्थिति में नहीं कर पाएंगे ITR 1 का इस्तेमाल हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री या लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की स्थिति में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दिखाने का प्रावधान होने के बावजूद कुछ परिस्थितियों में रिटर्न के लिए ITR 1 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश किया है या सेक्शन 194 AN के तहत TDS काटा गया है तो ESOP पर टैक्स स्थगित है या देश के बाहर कोई संपत्ति है तो ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि कौन कर सकेगा ITR 4 का इस्तेमाल। ITR 4 का इस्तेमाल ऐसे लोग कर सकेंगे जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से आय, जिसकी गणना सेक्शन 44 AD, 44 ADA या 44 AE के तहत हो। 40 लाख रुपए तक की आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HF यानी कि HUF और फर्म सेक्शन 112 E के ताबत यदि उनकी 1.25 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो वो ITR 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कौन नहीं कर सकेगा ITR फॉर्म का इस्तेमाल, ये भी जानना जरूरी है। तो कंपनी में निदेशक या किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश यदि किया हुआ है या फिर ESOP पर टैक्स स्थगित है या 5,000 रुपये से अधिक कृषि आय है या देश के बाहर कोई संपत्ति है तो ITR फॉर्म 4 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो ये 2 नए ITR सभी टैक्स पेयर्स के लिए जारी कर दिए गए हैं। आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, आपकी आय कहाँ से है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उस ITR को फाइल करें। तो ये बड़ा बदलाव सभी टैक्स पेयर्स के लिए इस साल लागू हो चुका है। आपको इसी के अनुरूप ITR भरना होगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप देख पाएंगे।